नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं पीएच मान या पीएच वैल्यू। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पीएच मान है, वैल्यू है, सारी डिस्कस करने वाले हैं, किसकी क्या होती है और क्यों होती है। ठीक है, तो बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पीएच मान है वह जल का है। जल का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले पीएच मान के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जैसे कि 7 लिख देता हूँ और 6 और 8 लिख दिया। ठीक है, आपको 3 अक्षर समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब जिस 7 जो है यह है आपका उदासीन बिंदु। 7 पे उदासीन बिंदु होता है पीएच मान, और 6 पे अम्लीय होता है पीएच मान, और 8 पर जो पीएच मान होता है वह क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 6.4 होता है पीएच मान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 3 होता है। नेक्स्ट हमारा है मानव रक्त का पीएच मान। ठीक है, अब मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आंसर तो यही है। अब यहाँ पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है तो है उदासीन है, क्षारीय है या अम्लीय है, और एक और अलग क्वेश्चन आ जाएगा। तो इधर आपको बताना यह है क्षारीय है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? यह है 2.4 होता है। यह अम्लीय होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा NaCl का पीएच मान 7 होता है। यह जल के बराबर होता है। ठीक है, जल का पीएच मान भी 7 होता है, NaCl का पीएच मान भी 7 होता है, और यह है उदासीन बिंदु पर होता है। नेक्स्ट हमारा pH पैमाने का पता किसने लगाया? पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? सर सेन ने इसका पता लगाया था। नेक्स्ट हमारा पीएच मान का पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता। किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय दर्शाता है पीएच मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है अम्लीय घोल पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है, और शराब का पीएच मान जो होता है वह 2.8 होता है। नेक्स्ट हमारा है, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? पीएच मान का परिवर्तन कितने पर मृत्यु हो जाती है? 0.2 परिवर्तन हुआ उसके पीएच मान पर तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 4.8 से लेकर 8.4, इसको आप ऐसा समझ लीजिए 8 8 एंड 4 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान क्षारीय होता है और 8.5 होता है। नेक्स्ट हमारा है आंसू का पीएच मान कितना होता है? जो आंसू अपने निकलते हैं उनका पीएच मान 7.4, यह भी एक क्षारीय है। और इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका मान सिर्फ एक ही ऐसा जो पीएच मान है जिसका उदासीन भी है, क्षारीय भी है और अम्लीय भी है। ठीक है, अम्लीय हो गया 6.5 और क्षारीय हो गया 7.5 और उदासीन बिंदु हो जाती 7। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। मानव लार का पीएच मान उदासीन कब होगा? मानव लार का पीएच मान क्षारीय कितने में होता है और अम्लीय कितने में? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो दोस्तों बस यही थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएच मान से जुड़े हुए थे। तो बस यही थे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।